गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम हरीश शाही। सो हम लोग आज आपको बताने जा रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सभी कैंडिडेट्स अपने आप को म्यूट कर ले, और अगर कोई भी डाउट है थ्रू आउट द सेशन यू कैन आस्क बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, राइट। और अननेसेसरी कोई भी अपना माइक ऑन ना करें, बिकॉज आपके साइड से जो है डिस्टरबेंस आएगा। और जस्ट आपके बेनिफिट के लिए हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो दैट वी कैन पुट इन द यूट्यूब आल्सो एज एन बैकअप, राइट। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना जो है आईडी नाम नहीं डाला है, तो हम लोग अवेयर भी नहीं रह पाएंगे इस अकॉर्डिंग, तो कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो बहुत सारे आईफोन वाले हैं, बहुत सारे आईफोन के नाम के अलावा कोई ओप्पो से है, राइट। तो वो अपना प्लीज़ नाम जो है चेंज करें, रीनेम कर दें, यहीं पर ही ऑप्शन आता है। तो एटलीस्ट लाइक वीवो का है V2050 करके, है ना। ये सारी आईडीज अपने जो है नाम डालें, सो दैट हमारे कैंडिडेट्स को भी पता लगे कि कितने लोग हमारे आए हैं और कितने लोग नहीं आए हैं, ठीक है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो गाइज, हमारा जो टॉपिक है आज वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या है। आप में से अनम्यूट होकर फटाफट से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अनम्यूट होके आप बता सकते हैं हाउ मेनी ऑफ यू डू द ट्रेडिंग। प्लीज। सर जी मैं करता हूँ ट्रेडिंग। ठीक है, वेरी गुड। आई डू। सुनील, आई डू। ओके। श्रीनिवासन नल्लू ने कहा है जी आई डू। ओके, दैट्स गुड। व्हाट अबाउट एल्स? एनीथिंग? एनीवन एल्स? ओके गाइस, तो हम बता रहे हैं ट्रेडिंग की साइकिल। दैट्स गुड। राहुल आल्सो सेइंग आई डू। सुनील इज आल्सो सेइंग। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको हम भी जानते हैं, एंड देन दे यूज टू डू द ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग का मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑन द एक्सचेंज इज नॉन एज ट्रेडिंग। तो एक्सचेंज पर किसी भी चीज का बाय करना, किसी भी चीज को पर्टिकुलरली सेल करना, यही ट्रेडिंग होती है। आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ट्रेडिंग के अंदर आपका माइंडसेट कैसा है, आपके इस माइंड में चल क्या रहा है, व्हाट इज कुकिंग इन योर माइंड। अगर आप कूल माइंड के ट्रेडर हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है। और अगर आप बहुत हाइपर हैं, अपने डिसीजन बहुत इम्पल्सिव नेचर के हैं, तो आपको लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। लाइक ट्रेडिंग के अंदर जो भी बहुत जल्दबाजी करता है उनको लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहला रूल है आपका, जो हम बता रहे हैं आपको, कि हमेशा ट्रेडिंग में जो डिसीजन है कूल माइंड से करना है। किसी का एकदम से ऐसे नहीं कि यार वो एकदम से शेयर गिर रहा है तो फटाफट से निकल के, नहीं। लेट्स डू सम वेट एंड ऑल। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। बिना रिसर्च के आज के बाद आप कोई भी स्टॉक नहीं खरीदेंगे, चाहे आपका कोई रिश्तेदारी ये ना कहते कि मैं गारंटी दे रहा हूं। आप आज के बाद ट्रेडिंग तभी करेंगे जब आप खुद अपने माइंड से रेडी ना हो जाए कि हाँ ये स्टॉक बढ़ेगा। गारंटी मेरी है नेक्स्ट 7 डेज की, कि मैं आपको 7 डेज के अंदर ये ट्रेडिंग करना सिखा दूंगा, ये कंफर्मेशन लाना सिखा दूंगा कि स्टॉक में बाइंग आएगी या नहीं आएगी। कितना आपको बाय करना है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो आप सबका अलग अलग रहेगा, सबका पॉकेट साइज अलग अलग होता है। हाँ, मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। हमें एक सिंपल सा मनी मैनेजमेंट करना है, ठीक है। आप सिंपल सा मनी मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं बता सकता हूँ, कि आपको क्या करना है। आपको बेसिकली, जस्ट सेकेंड, आप एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी माइंड में रखिए कि आपको ओनली 100 रुपीज पर डे कमाना है। 100 रुपीज पर डे, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना।
अब ट्रेडिंग जो है सैटरडे संडे का ऑफ होता है और 22 डेज का रहता है। अब 100 रुपए कमाना बहुत इजी है, लाइक 100 रुपीज टू अर्न इज वेरी इजी। 100 multiplied by 22 days. There will be no days when you will make the loss because the amount is very low. You make the loss when you go for the big money, यानी जब आप बहुत बड़े अमाउंट के लिए जाते हैं तब आपको लॉसेस ज्यादा होते हैं। सो योर मंथली प्रॉफिट इज जस्ट 2200 एंड 2200 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर अपन कर देते हैं 26,400 is your profit. Your net amount of investment is just only 50,000. If you invest 50,000, you have to earn only 100 rupees per day. You will make 26,400, which means almost more than 50%. So your 50% is nothing but the 25,000. Here you are earning around 26,400, which means you are earning more than 50%. However, banks gives you only the 4%. So बैंक का जो रिटर्न है वो आपके लिए only 4% का रहता है। तो directly or indirectly you can make the money from the stock market by making some strategy. I'm not saying that you have to earn only 100 rupees. I'm saying whatever you want to earn, you have to make the strategy. If you made the day, then exit. अगर आपने एक पर डे का एक टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे आज के दिन 2,000 रुपए कमाना है, तो 2,000 आए, बंद करो, दैट्स इट सिस्टम। मार्केट में अगर हम लोग मार्केट को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, हम लोग मार्केट को फॉलो करते हैं। 90% पीपल मेक losses in the market just because they think they can predict the market. You cannot predict the market because you are, no one in the market. You are simply a number of person, यानी कि सिंगल एक नंबर है आप लोग। जबकि मार्केट में n number of buyers है और n number of sellers है। Buyer don't know the seller and seller don't know the buyer. So exchange takes the counterparty risk. तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें एक माइंडसेट बना के रखना है। और जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, मेरा उनसे एक एक सजेशन है कि आप अपना माइंडसेट मेंटेन करने के लिए डेली बेसिस पर योगा या फिर मेडिटेशन जरूर करें, वो आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। We are providing a unique approach to earn smartly. So we are the first open source trading educator for professionals because जितने भी courses हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो रहे हैं चाहे ऑफलाइन हो रहे हैं, सारे या तो मगअप बेसिस पर है या फिर बुकिश नॉलेज है। See, no bookish knowledge required. There is no formula to mug up. There is no notes to write up the things. You need not to write anything. Everything should be in your mind. आपको हर चीज अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि किताबें और कॉपियों में लिख लिख के तो आपने जाने कबाड़ियों को अमीर बना दिया, आपके पल्ले कुछ ना पड़ा। तो जो भी चीज है हम पिक्टोरियल फॉर्म में रखेंगे। एवरीथिंग विल बी इन द पिक्चराइजेशन फॉर्म, राइट? वी we have the only academy which is fulfilling the demand of money manager. Why we are using the money manager? If you know how to manage the money, you will be known as money manager, because as per finance minister, in 2025 or 2026 there will be high demand of money manager. Every person who is earning more than 10 lakh, he has to hire a money manager on a compulsory basis. So money manager का जो requirement है, money manager is a person who manage the money, who increase the money on behalf of his employer, right? So we upgrade you in terms of knowledge as development is taking place day by day, but our knowledge is still at the same level, right? So now we are starting the trading. People are very crazy about the trading. I hope you heard about that key. Everyone is making money and everyone wants to make the money from the market. But does everyone is making really money? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है आप लोगों का कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ये चीज श्योर है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स भी आते हैं, ये भी श्योर है। लेकिन आपको रियल में लगता है कि पैसा होता है ट्रेडिंग में, मतलब आपके किसी दोस्त वोस्त ने बनाया है? The fact answer is that no. 90% lose the money, not according to me. It is according to SEBI, Security Exchange Board of India. You know the reason? Lack of knowledge. लोगों को मार्केट में नॉलेज ही नहीं है। If you want to play cricket,
गली क्रिकेट तो कोई भी खेल सकता है। अगर आपको रियल में रणजी प्लेयर बनना है, स्टेट चैंपियन बनना है, आईपीएल प्लेयर बनना है, स्टेट चैंपियन बनना है, नेशनल चैंपियन बनना है, कुछ भी बनना है, तो यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अग्री? ठीक है। एंड अगर आपको कोई अदर स्पोर्ट्स में सेलेक्ट होना है तो भी आपको बॉक्सिंग के लिए, लाइक बैडमिंटन के लिए, हर चीज के लिए एक एकेडमी होती है, एक ट्रेनर होता है, बैडमिंटन वगैरह में, सब में। Then why not in the trading? Why you think that trading you can do? Yes, you know how to do the trade. It means you know the basic of the market. You know how to buy the stock. You know how to sell the stock. You know how to operate the software of the mobile software, that particular trading app जो होती है, जीरोधा की है, एफ आई पैसा की है, उसमें ट्रेडर ट्रेड बुक कहाँ है, ऑर्डर बुक कहाँ है, ये सारी चीजें आपको पता है। But do you really know that which stock you have to buy and which stock you have to sell? I'll tell you the magic of the market after 15 days when you know the screener. मैं आपको एक स्क्रीनर सिखाऊंगा जिससे आप ये सीख जाएंगे कि कौन से स्टॉक्स जो है अगले वीक परफॉर्म करने वाले हैं। You will know which stock will be in the top 5 movers of the market within 15 days, right? Step by step, we will learn each and everything. And the good thing of the course is that whatever we'll teach you, you have to do the practice on a next day, and we will gonna teach you that you did right or wrong. Like until unless हम अगर आपको आपकी गलती नहीं बताएंगे तो आप लोग ये सीख ही नहीं पाएंगे कि आपने क्या सही करा है और क्या गलत करा है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। अरे भाई, लाइक कोई स्पिरिचुअल ज्ञान है, कोई बुकिश ज्ञान है, यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ चैनल्स है, दोज हु आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज। बट व्हाट यू डिड, यू जस्ट से यस, ओ या, ओ यस, बट डू यू रियली अप्लाई? क्या आपने उन मेथड्स को अप्लाई करा? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग कभी किसी चीज को अप्लाई करना ही नहीं चाहते। अगर हम उस चीज को अप्लाई करते तो शायद आप इस सेशन में नहीं होते। ठीक है। आपको अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो आप इस सेशन में नहीं होते। आपको अगर ट्रेडिंग के लिए अट्रैक्शन नहीं होता तो शायद आप इस सेशन में नहीं होते। आप इस सेशन में हो ही इसलिए बिकॉज यू आर इन द यू वांट टू मेक द प्रॉफिट, यू वांट टू लर्न द यू नो how to do the trading and how you can select the stock which will perform the well. So according to SEBI, 90% are losing money. The reason is lack of knowledge. Which kind of knowledge? It's technical knowledge, it's fundamental knowledge, it's geopolitical, it's geophysical. So here we will teach you all the aspect of the trading. You will get to know the technical analysis, like chart reading, price action. The more or less this course is based on the technical analysis, like 80% of the course duration will be spent on that particular thing. And then we will let you know the fundamental analysis, we will let you know the geopolitical analysis, geophysical analysis. And the good thing is that astro also, we are going to teach you that astro of the stock market, like how Amavasya, how Bhadra, how Purnima affect the market. पीपल गो फॉर द प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो मार्केट का इम्पैक्ट आता है, डेली बेसिस पे जो टाइम साइकिल होता है उसका इम्पैक्ट आता है। तो डेफिनेटली ये चीज वर्क करती है, बट बहुत इंडिया में रेयरली लोग हैं जो आपको ये सारी चीज सिखाएंगे। हम लोग आपको स्टॉक मार्केट का पूरा जो है नॉलेज देंगे। बस आपको एक चीज करनी है, प्रैक्टिस। इट इज योर डे वन एंड आई एम सेइंग ऑन अ डे वन, openly and bluntly, in my session you have to do the practice 3 to 4 hours at least at your home. If you are unable to do that thing, so you should stay at home, you should not join the classes. आपको अगर 3 से 4 घंटा अगर आपको लगता है कि नहीं दे पाऊंगा मैं, तो आप अपने आराम से घर बैठिए और कुछ और देखिए। अपना टाइम वेस्ट भी मत करिए और हमारा बीपी हाई और लो मत करिए। ठीक है। क्योंकि इस सेशन में आपसे ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। तेल तो तिलों से ही निकलेगा, बिकॉज इफ यू रियली वांट टू सी द चेंजेस, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। So what is trading actually? So trading is nothing but the buying and selling of any instrument on the exchange where exchange take the counterparty risk. एक buyer है, एक seller है. Suppose this one is the exchange.
you are buyer. Seller. Ram is buyer and Sham is seller. Ram is buying from the exchange. Sham is selling on the exchange. Ram don't know the buyer and Sham don't know the seller. Simple. Ram don't know the Sham and Sham don't know the Ram. It is very simple. The exchange is, a mediator. एक्सचेंज इज प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिएटर. एक्सचेंज आगे जा ही नहीं रहा है कि आपका ऑटोमेटिकली जो मैकेनिज्म है वो इस तरह का है कि बायर और सेलर का काउंटर पार्टी रिस्क exchange bear kar raha. That is why exchange is charging some kind of amount which is known as brokerage. Why exchange is doing such a thing? Because exchange is greedy for their brokerage part. Ram is buying anything, Sham is selling anything. In the physical market, in the spot market, when we buy any clothes, we know who is the seller. If there is any complaint, we go to that particular seller, right? But in the exchange, you don't know the buyer, you don't know the seller, you know only the exchange or the liquidity provider, like broker, like Religare, 5paisa, Zerodha, Axis Bank, HDFC Bank. All these are the brokers, who provide the facility just because of the brokerage part, right? So we have three types of trading. First is equity, second is commodity, and third is currency. So इक्विटी के अंदर क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा. इक्विटी को ही हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं. इक्विटी अभी हम इसकी प्रॉपर एक सेशन करेंगे बकायदा, ठीक है. इक्विटी के अंदर ही हम लोग इसको शेयर मार्केट कहते हैं. इक्विटी को ही इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है. अब एक वर्ड आपने सुना होगा आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है, F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस. ये भी इसी का ही पार्ट है, इक्विटी का. ऑप्शंस एंड फ्यूचर आर द पार्ट ऑफ इक्विटी इट्सेल्फ, राइट? Stocks is a part of equity. Shares is a part of equity. F&O is a part of equity. Now, if I give you, the depth knowledge of the equity market, any company can launch the two type of shares. Like first is equity share, second is preference share. So equity share just give the shareholder to right of the of the voting rights, as well as they give the ownership of the company. However, in the preference share, both the preference are not allowed. Preference shares will get a particular amount of profit, like fixed percentage, and at the time of disposition, if company is disposed, then they will get the first preference to set back. Second is commodity market. Commodity market like gold, silver, crude, copper, zinc, lead, aluminum, all the commodities are traded on the commodity exchange. And we have two types of commodity. First is exchange, first is MCX, and second is NCDEX. MCX stands for Multi Commodity Exchange, and NCDEX stands for National Commodity Derivative Exchange, right? Many candidates are saying that your voice is not clear. Am I audible to everyone with a clear voice? Yes, sir.
Okay, shall we start? Shall we start, guys? Yes, sir. Okay. सो कुछ कैंडिडेट्स को वॉइस क्लियर है और कुछ को कैंडिडेट को वॉइस क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली उनके एंड पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर मेरे साइड से इश्यू होता तो फिर सबको ही रहता, राइट। थर्ड वन इज करेंसी मार्केट। तो करेंसी मार्केट में अभी इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज करेंसी मार्केट ऑलरेडी जुलाई से ये हो चुका है कि जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर उन्हीं के लिए है। तो हमारा जो सारा का सारा फोकस रहेगा इक्विटी पर रहेगा और कमोडिटी पर रहेगा। तो करेंसी हम लोग खुद भी सजेस्ट करेंगे कि अवॉइड करिए। इंटरनेशनल करेंसीज जो है वो इंडिया में इलीगल है, तो आई सजेस्ट कि आप अवॉइड करें उस चीज़ को। यहाँ से हमारा बेस होना बहुत जरूरी है। एक मकान में सबसे जरूरी होता है उसका फाउंडेशन, उसका बेस। विदाउट बेस यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ हाउस। सो बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इक्विटी मार्केट में बेसिकली दो तरह के एक्सचेंज होते हैं, फर्स्ट इज एनएससी एंड सेकंड इज बीएससी। तो अगर एनएससी और बीएससी के बारे में बात करें, तो एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। एनएससी का जो इंडेक्स है, इंडेक्स होता है लाइक जो मेन हेड होता है एनएससी का, जो इंडेक्स है वो निफ्टी है, और निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज का जो है वेटेड एवरेज लिया जाता है, तो उसका एक बास्केट क्रिएट होता है। इट इज जस्ट लाइक अ मॉनिटर। एंड सेकेंड वन इज बीएससी। एंड बीएससी का जो इंडेक्स होता है वो होता है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में बेसिकली है टॉप 30 कंपनीज का जो वेटेड एवरेज लिया जाता है। सेकेंड नंबर पर आते हैं हम लोग हमारे पास कमोडिटी मार्केट में। तो कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स के अंदर जो है बेस मेटल और प्रीशियस मेटल और एनर्जी ट्रेड होती है। लाइक आपने सुना भी होगा बुलियंस एंड मेटल्स एंड एनर्जी। तो बुलियंस के अंदर हम लोग गोल्ड सिल्वर को काउंट करते हैं, ठीक है। और मेटल्स के अंदर जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, इस तरह की जो बेस मेटल्स है उनको इंक्लूड किया जाता है। और थर्ड होता है एनर्जी। तो एनर्जी के अंदर हम लोग जो है इंक्लूड करते हैं इसके अंदर क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। मेंथा ऑयल भी इसकी का पार्ट होता है। थर्ड वन इज जो नेक्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज है वो एनसीडीएक्स होता है। इसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे थ्रू आउट द सेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डोंट यूज द एनसीडीएक्स। एनसीडीएक्स में एग्री कमोडिटी ट्रेड होती है, लाइक दाल, चावल, सोयाबीन, सरसों का तेल एंड ऑल। करेंसी मार्केट भी हमने आपको बताया कि हम अवॉइड करके चलेंगे, तो हम इसको साइड में रखते हैं। हमारा मेन फोकस इक्विटी एंड कमोडिटी का रहेगा। टाइमिंग्स की बात करें कि हमें कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना है, तो गाइज बेसिकली जो अलर्ट टाइम है वो 9 to 3:30 का होता है। हालांकि 9:15 पर आप लोग जो अपना फर्स्ट ट्रेड डाल सकते हैं। प्री ओपनिंग सेशन 9 to 9:15 का होता है। तो 3:30 तक आप लोग जो है मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी सेम है। कमोडिटी के अंदर 9 to 11:30 है, और जो जब विंटर और इसमें समर का टाइम अलग होता है, तो विंटर वेकेशन के अंदर हम लोग इसमें हाफ एन आवर का जो डिले चलता है। और करेंसी मार्केट का 9 to 5 है, तो उसको भी हम लोग अभी करेंसी को अवॉइड करेंगे, एग्री को अवॉइड करेंगे, ओनली कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड कमोडिटीज की बात करेंगे। जो भी हम लोग रिसर्च सिखाएंगे, हाँ एक काम की बात, वट एवर वी आर गोइंग टू टीच यू, द ऑल द एनालिसिस विल बी एप्लीकेबल फॉर द इक्विटी, फॉर द कमोडिटी, फॉर द फ्यूचर्स, फॉर द ऑप्शंस, for the cryptocurrency, for the forex currency, for everything wherever the charts are there, you may apply all the things everywhere, right? So reason of all the losses. There are some common mistakes which most people make in one way or another while trading or investing in the market, and later put the blame on broker, fate or insider or news. तो बेसिकली जो लोग होते हैं वो पहले ट्रेडिंग में लॉस कर देते हैं, और बाद में इस लॉस का जो कलेश है, जो घड़ा फोड़ते हैं वो किसी और के ऊपर। कई बार कहते हैं यार हमारी किस्मत में पैसा ही नहीं है, कई बार होते हैं कि यार हमारा ब्रोकर खराब है, कई बार कहते हैं न्यूज आ गई वरना तो भाई आज कुछ और ही हो जाता। तो ये सारी चीजें जो है मन को तसल्ली देने वाली बात है, बट एक्चुअल में इट इज नॉट लाइक दैट। कि एक्चुअल में यू मेड द लॉस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आप जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमने लॉस करा है, उससे आगे बढ़ो, लॉस से सीखो,
तो हमारा जो है काम और आसान हो जाएगा. बट द बिटर ट्रूथ इज दैट वी ऑल नो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर सिन. इवेंचुअली द रीजन इज नॉलेज एंड डिसिप्लिन, राइट. तो नॉलेज एंड डिसिप्लिन जो है अगर मार्केट में रहता है तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा. अदरवाइज देयर आर हाई चांसेस कि आपको लॉसेस होंगे और बड़े लॉसेस होंगे. स्टार्टिंग में स्मॉल लॉस होगा, धीरे धीरे आप उस लॉस को कैरी करेंगे और वो एक बड़ा लॉस हो जाएगा. कई लोग ट्रेडिंग में इतने एडिक्टेड होते हैं कि सैटरडे को भी मार्केट बंद होती है फिर भी रात को आंख खुली और मार्केट को देखने लग गए, यार क्या होगा, फिर ध्यान आता है ओह इट्स सैटरडे. या कई बार फॉरेक्स ट्रेडर तो हमारे साथ क्रिप्टो वाले कई तो ऐसे होते हैं कि रात को 2:30 बजे वॉशरूम के लिए आंख खुली और एकदम से देखा मार्केट क्या चल रही है, ओह. तो एडिक्शन होती है. मार्केट को इतना वो नहीं करना है, मार्केट को अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करो कि आपके पास कब है टाइम. शेर जब शिकार करता है, कभी देखना नेशनल जियोग्राफी वगैरह चैनल्स पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, नॉर्मली तो नहीं मिलेगा गली मोहल्लों में. तो बेसिकली शेर जो शिकार करता है वो कैसे करता है कि प्रॉपर अपने अगर उसको बकरी को करना है, हिरण को करना है, तो उसके पहले आगे पीछे जाता है कि वो कितना आगे जाता है कितना पीछे जाता है, उसकी चाल पकड़ता है, ठीक है. फिर उसके बाद वो अटैक करता है. तो आपको भी यू हैव टू ट्रेड लाइक अ लॉइन कि आपको किस स्टॉक पे जाना है, उस स्टॉक को थोड़ा देखो, थोड़ा ऊपर जाने दो, थोड़ा नीचे जाने दो, जहां लगे कि यार यहाँ पे आएगा वहीं पर ग्रैब कर दो. यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. जबकि लोग ट्रेडिंग में पता है क्या करते हैं, दे वांट ट्रेड पोजीशन, और वो दे बिकम लाइक अ सटोरिया, सट्टा मारने लग जाते हैं कि बस ट्रेडिंग करनी है. एक स्टॉक से निकले दूसरे में घुसे, दूसरे से निकले तीसरे में घुसे, कभी भगवान से प्रार्थना, कभी किसी से प्रार्थना कि भगवान इससे निकल जाए, ऐसा होगा वैसा होगा, सवामणि होगी, प्रसाद चढ़ाऊंगा. जिस भगवान ने सुन ली तो उसका नाम चल गया, जिसने नहीं सुनी तो भैया ये भगवान ही बहुत खराब है. तो भगवान कोई खराब नहीं है और भगवान कोई स्टॉक चलाने वाला भी नहीं है. तो आपको खुद को एनालिसिस खुद की करनी पड़ेगी. सो मैं आज आपको 7 रूल्स बता रहा हूँ आपको. लाइक शादी में जो 7 मंत्र होते हैं, कहते हैं 7 वचन अगर पूरे कर लो तो शादी कभी जो है टूटती नहीं है. और सेम उसी तरह ट्रेडिंग के 7 वचन है, 7 सीक्रेट्स है, 7 रूल्स है. यू हैव टू पुट एट योर वॉल, जहां भी आप ट्रेडिंग करते हैं, पुट at your desktop, on your laptop, or anywhere which is readable every day. So your first rule is no judgment on the trend. So what you have to do is you have to do the trend analysis. Why people are making the loss? Because they don't have knowledge of the trend. However, trend is your friend. लोगों को मार्केट में ट्रेंड की कोई नॉलेज नहीं है, और अगर ट्रेंड की नॉलेज नहीं है तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से उनको लॉस होता है. तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड के साथ दोस्ती करनी है, हमें ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है. तो ट्रेंड एनालिसिस जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा, बिकॉज देयर आर ओवरऑल 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज. इन द अप ट्रेंड you have to buy, in the downtrend you have to sell, in the sideways you have to avoid, and sometime you have to take the benefit of the swing. At the bottom side you have to buy, at the upper side you have to sell. So ट्रेंड का अगर नॉलेज मिल जाए तो आधी लड़ाई तो हमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी. सेकेंड इज नो क्लियरिटी ऑन एंट्री एंड एग्जिट लेवल. आपसे स्टार्टिंग में हमने पूछा था कि कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, सबने कहा था आई डू आई डू आई डू. अब वो आई डू वाले ये बताओ कि आपने जब एंट्री लेते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता क्या कि 400 रुपए पे बाय किया और मार्केट 380 चला गया, तो हमें लगता है गलत ले लिया. कई बार ऐसा लगता है हम 380 पे बाय करेंगे तो मार्केट 390 तक ही आती है और उसके बाद आती ही नहीं है, तो आपका एंट्री रॉन्ग हो जाता है. कई बार होता है कि हम 450 पर एग्जिट कर जाते हैं लेकिन मार्केट जो है 700 तक जाता है, तो लगता है ओहो हो ये तो गलत हो गया. लाइक ONGC के जितने भी ट्रेडर्स हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार ये तो 800 जाएगा और 600 का हाई मार के मार्केट नीचे आ गया 400 और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, हमने एग्जिट ही नहीं करा. तो द ऑल थिंग इज दैट कि वी आर नॉट क्लियर अबाउट द एंट्री एंड एग्जिट लेवल. तो एंट्री और एग्जिट पर इसके सर्टेन रूल्स होते हैं. If you follow the rules you can make the money. If you don't follow the rules you have to bear the loss and you have to accept it. Third is no stop loss. 90% people don't use the stop loss. They think that कि stop loss का मतलब stop loss hit हो जाएगा, stop loss का मतलब हमारा loss हो जाएगा. अच्छा,
जबकि ये इतना पॉजिटिव वर्ड है, लोग इसके साथ बड़ा नेगेटिव समझते हैं कि जहां भी आप देखेंगे स्टॉप लॉस रेड कलर में लिखा है, जबकि ये इतना मेरे को लगता है कि ये बहुत ग्रीन में होना चाहिए, बिकॉज स्टॉप लॉस में नाम ही देखो कितना अच्छा है, स्टॉप लॉस, जो लॉस को स्टॉप कर दे वही है। सपोज हमें कुछ सिचुएशन लेनी पड़ेगी, आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। हम लोग दो ट्रेडर ले लेते हैं, एक राम और एक श्याम। एक स्टॉक है, लेट सपोज 100 रुपीज उसका प्राइस है, ठीक है। राम का स्टॉप लॉस 80 का है एंड टारगेट प्राइस 130 का है। शाम का टारगेट प्राइस 130 का है और नो स्टॉप लॉस। राम का जब 100 पर स्टॉक बाय होता है तो वो डाउन साइड रिस्क उसका 80 रुपीज का है कि अगर वो 80 रुपीज जाएगा तो भाई मैं एग्जिट हो जाऊंगा, सिंपल सा, ठीक है। अब वो एक स्टॉक की बात करें, चाहे 100 की, चाहे 1000 की, चाहे 500 की, जितना भी, वो मल्टीप्लाई होता चल जाएगा। मैं आपको एक स्टॉक की बात बता, तो डाउन साइड रिस्क सपोज वो 80 चला गया, तो राम का जो लॉस हुआ वो पर स्टॉक कितना हुआ, जल्दी से बताएं। किसी का कैलकुलेशन कितना फास्ट है देखते हैं। वेरी गुड ऋतिक बंसल जी, बहुत बढ़िया। सुजीत जी 50 कैसे हो जाएगा? अरे भाई 100 पर बाय करा है मैंने और 80 का स्टॉप लॉस है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मतलब मुझे लॉस कितने का होगा? हाँ सुजीत जी बिल्कुल सही। आपने शायद 20 का। आपने 130 से 80 ले लिया होगा, वो गलत हो गया। तो 20 का लॉस, बहुत बढ़िया, शानदार कैलकुलेशन है आपकी। अब चलते हैं इनकी, एक हमारे पास दूसरे कैंडिडेट भी थे, मिस्टर श्याम। तो श्याम जी के पास जो एंट्री प्राइस था वो 100 ही था। टीपी उनका और राम जी का दोनों का सेम था। स्टॉप लॉस नहीं था। ये क्या है कि थोड़े बेफिक्रे इंसान है, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि राम जी जो है मैरिड हैं और श्याम जी जो अनमैरिड है। तो अनमैरिड लोग थोड़े से क्या है कि सिर फिरे ज्यादा होते हैं, और शादीशुदा लोगों के दिमाग ठिकाने टाइम से आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इनका स्टॉप लॉस नहीं, और मार्केट प्राइस 80 गया, फिर 70 गया, फिर 60 गया, फिर 50 गया, फिर 40 गया, फिर 30 गया और फिर 20 गया। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लॉस ऑफ शाम राइट नाउ? ओ वाह, सुजीत शेखर कितने एक्टिव हैं, 80। प्रवीण बिश्नोई सिंह अनलिमिटेड, बहुत गंदी कैलकुलेशन है प्रवीण भाई। 80 है भाई, 100 पर एंट्री है, 20 पर मार्केट खड़ा है, तो 80 का लॉस है, ठीक है भाई। 100 पर अगर हमने कोई चीज बाय करी है और आज की डेट में वो 20 रुपए की है, तो भाई लॉस कितना हुआ? 80 का हुआ, है ना। तो अनलिमिटेड तो नहीं हुआ। अनलिमिटेड तब होगा जब आप अनलिमिटेड कोई क्वांटिटी उठा लें। अनलिमिटेड नाम की कोई चीज नहीं होती। खाना भी अनलिमिटेड, जहां लिखा आता है ना कि अनलिमिटेड खाना है, वहां भी पता है उसको कि एक बंदे की लिमिट है खाने की, अनलिमिटेड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, अब इन दोनों कैलकुलेशन में आप बताइए कि दोनों ने सेम टाइम पर बाय करा था, राम ने और श्याम ने। और सभी लोग है ना अनम्यूट होकर बोलेंगे, ऐसे नहीं कि चैट वैट पे, अपने को थोड़ा क्या है कि इंग्लिश मेरी वीक है, कम समझ आती है। सबसे समझदार कौन था, राम और श्याम? अनम्यूट होके एक साथ। राम। 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 ओनली राम। 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 यार एक बार है ना प्लीज राम। अनम्यूट राम। होके आप अपने लिए ना क्लैप कर दो, पता है क्यों? आप में आईक्यू बहुत अच्छा है, सीरियसली। क्लैप करो यार अपने लिए। मैं कर देता हूँ सीरियसली, ये बहुत सही आईक्यू है कि राम अच्छा है क्योंकि उसने स्टॉप लॉस लगाया। तो जब राम स्टॉप लॉस लगा रहा है और आपको ये चीज समझ भी आ रही है, तो आप में से कितने लोग हैं जो स्टॉप लॉस लगाते हैं? सच सच बताना। एक भी नहीं। और वो आई डू वाले थे जितने, वो भी नहीं लगाते। तो ये चीज समझ लीजिए कि दूसरे का सही और गलत बड़ा आसानी से दिखता है,
अपना सही और गलत हमें नहीं दिखता। तो सबसे पहले राम से आपने क्या सीखा आज बताओ? व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम राम? स्टॉप लॉस जरूरी है। हाँ, बिना स्टॉप लॉस के कुछ नहीं है। कार चलाते वक्त सीट बेल्ट जैसे जरूरी है, बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूरी है, तो ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के आज के बाद कोई भी ट्रेड मत करना। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना आपके सपनों में आके कि बेटा कल तो अदानी चलेगा, तब भी कह देना हाँ बाबा स्टॉप लॉस बताओ, वो कहेगा स्टॉप लॉस नहीं है तो बोलो नहीं करूंगा, जाओ। तो ये ध्यान रखना, आज के बाद बिना स्टॉप लॉस के हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर नहीं कर करेंगे। लिया ना तो तुमको तुम्हारे माँ बाप की कसम विदाउट है, ब्रेक तुमको के हमारी गाड़ी नहीं कसम चलती है है। सर। हाँ, विदाउट ब्रेक के गाड़ी नहीं चलती है, ब्रेक नहीं लगाओगे तो रुक जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, हमारा डायलॉग हम पर ही। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास एवरेजिंग इन द लॉस। तो लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं, ये गलती भी आप मत करना। एवरेजिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये एवरेजिंग क्या होती है वो चीज पकड़ लेते हैं। पहले मैं आपको वो गलतियां बता रहा हूँ गाइस जो लोग करते हैं, ताकि एटलीस्ट हम ना करें, ठीक है? फिर ट्रेडिंग तो सिखाना है ही मेरा काम, और गारंटी के साथ सिखा दूंगा। अब एवरेजिंग क्या होती है? एवरेजिंग का मतलब होता है, सपोज कोई स्टॉक 200 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? द मार्केट प्राइस, सीएमपी कहते हैं, करंट मार्केट प्राइस इज 200, और अब वो 180 चला गया तो आपने और बाय करा। फिर वो 160 चला गया, आपने और बाय करा। फिर वो 140 चला गया, आपने और बाय करा। 120 चला गया, आपने और बाय करा। 100 चला गया, आपने और बाय करा। तो जहां पर अब हम एक एक स्टॉक की बात करते हैं, अगर मेरे पास एक स्टॉक था 200 पर और वो 100 चला जाता, तो टेक्निकली मुझे कितने रुपए का लॉस होता? 100 रुपीज का पर वेरी गुड, शेयर। वेरी गुड। अब मैंने एक शेयर 200 पर खरीदा, एक शेयर 180 पर, एक 160 पर, एक 140 पर, एक 120 पर और एक 100 पर। तो ओवरऑल लॉस मुझे कोई फटाफट से कैलकुलेट करके बता सकता है क्या? जोड़ना पड़ेगा सब, ठीक है। चलो जोड़ लेते हैं, बहुत आसान है भाई। 100 इसका, 80 इसका, 180, 180 प्लस 60 कितना हुआ? 240, 240 प्लस 40, 280, 280 प्लस 20, 300। मीन्स लॉस ऑफ 300। पर ये किसको हुआ होगा? ये जो लॉस एवरेजिंग किसको हुआ होगा? जिसने क्या किया होगा? एवरेजिंग विदाउट स्टॉप लॉस। Averaging। तो ये राम जी हैं और ये श्याम जी हैं। तो राम जी से हमने क्या सीखा? स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस और नो स्टॉप लॉस एवरेजिंग। लेके नहीं, स्टॉप लॉस लगाओ और नहीं करो। हाँ, स्टॉप लॉस लगाओ और एग्जिट हो जाओ। अगर राम जी से आपने वो नहीं सीखा तो फिर से आप गलती करेंगे, और दूसरी गलती आप क्या करने लग जाएंगे, आप एवरेजिंग करेंगे। तो एवरेजिंग करते ही आपका लॉस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो यस और नो। यस। यस, मल्टीप्लाई यस होता सर। चला जाए। हाँ, तो हमारा ये रूल बन गया कि हम कभी भी अब एवरेजिंग नहीं करेंगे। चाहे दुनिया का कोई भी आदमी टीवी पर खड़ा होकर बोल दे कि भैया, आप कहो कि सर मेरी ये पोजीशन क्या करूं दूसरे के, अच्छा नहीं काटा क्या, कोई बात नहीं एवरेज करो, तो कभी मत कर लेना। तो समझ लेना बेवकूफ बना रहा है वो। क्योंकि एवरेजिंग का सलाह हमेशा प्रॉफिट में होता है। अगर कोई आपको कह दे कि एवरेजिंग करो प्रॉफिट में, सपोज आपने 100 पर बाय करा है और स्टॉक चल रहा है 120 पर, तो आपसे कोई कहे और बाय करो, कोई 150 पर जाने के बाद आपसे कहे और बाय करो, 180 पर जाने पर कहे और बाय करो, तो समझ लेना दुनिया के सबसे समझदार इंसान है। और अगर कोई आदमी आपसे कह रहा है कि कोई भी स्टॉक 200 का स्टॉक 150 पे चला गया है, 100 पर चला गया है और 50 पर चला गया है, तो याद रखना उससे बड़ा कोई मंद बुद्धि नहीं होगा जो आपको कह रहा है कि लॉस में एवरेजिंग करो। क्यों? सी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हो सकता है कभी हुआ भी हो एवरेजिंग से, लेकिन अगर आप 100 बार एवरेजिंग करेंगे तो ओनली 20 टाइम्स ही आपको प्रॉफिट होगा, 80 टाइम्स आपको लॉस होगा। उसके पीछे का रीजन बता देता हूं। अगर वो स्टॉक में रियल में जान होती तो आपको पहले ही प्रॉफिट दिखा चुका होता। उस स्टॉक का रॉकेट डाउनसाइड जा रहा है और आप डाउनसाइड रिस्क लेते जा रहे हैं। अब उसके बाद जब वो नीचे से ऊपर आता है तो आपकी एनालिसिस नहीं है, ये आपकी किस्मत है।
और आपकी किस्मत से ज्यादा उस स्टॉक की किस्मत है कि वो चल रहा है और इसमें आपका भला हो रहा है, अदरवाइज लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। अगर किसी आदमी ने कभी एवरेजिंग करी है तो याद रखना, उसका पहला ट्रेड जिसके लिए उसने ये सारी रामायण करी थी, वो पहला ट्रेड हमेशा लॉस में निकालेगा, जो पहला पहला ट्रेड था। तो जिसके लिए इतना सब कुछ उसने करा था, वो सारा खेल ही नहीं रहा, वो ट्रेड ही नहीं रहता एंड तक, तो हम ये करें ही क्यों। तो एवरेजिंग और आपके फॉरेक्स और क्रिप्टो में जो भी करते हैं वो हैजिंग और करते हैं, तो हैजिंग भी हम लोग अवॉइड कराते हैं कि कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं आपको आगे चल के ये भी सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पर करनी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखने चाहिए, कौन से किस टाइप के स्टॉक आपको खरीदने चाहिए, किस टाइप के स्टॉक पोर्टफोलियो में होने चाहिए, किस टाइप के स्टॉक आपके F&O के लिए होने चाहिए। हर किसी का अलग अलग सेगमेंट होता है, क्राइटेरिया अलग होता है। इवन हम आपको स्क्रीनर भी सिखाएंगे कि आपको आराम से पता लग जाए कि यार मेरे लिए कल का स्टॉक ये है भाई, अपना बजट इतना है, सिंपल सा, ठीक है। जैसे आज ही हमने हमारे कैश इन्वेस्टर्स को कराया था, साधना का एक स्टॉक है वो बाय कराया था, खैतान इंडिया का है कैश में वो बाय कराया था। तो इस तरह से नेक्स्ट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जो भी हम स्टॉक बाय करने जा रहे हैं उसमें हमारा रिस्क कितना है और उसमें हमारा रिवॉर्ड कितना है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड की कहानी भैया ऐसी है कि जब हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, लेट सपोज कि हमारा स्टॉक 500 रुपीज पर हमने बाय किया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी 100 रुपीज का प्रॉफिट, मीन्स 600 का मेरा एग्जिट रहेगा प्रॉफिट में, है ना। एग्जिट प्रॉफिट में इसको हम टीपी कह देते हैं, टारगेट प्राइस, ओके। और डाउन साइड हमारे पास हम सोच रहे हैं 400 गया तब भी हमने नहीं निकाला, 300 पे हमने नहीं निकाला, 200 पे हमने नहीं निकाला, तो ये गलत है। हमारा रिवॉर्ड कितना है, अगर मैं इसको बाय करता 500 रुपीज पर तो मैं एग्जिट कितने पे करता, फटाफट से बताइए। 600 तो प्रॉफिट कितने का होता, 100 100 का। 100. तो लॉस भी कितना होना चाहिए हाईएस्ट, 50 100 यानी कि 100 का। तो हाईएस्ट मेरा एग्जिट कितने पर होना चाहिए, 400 400। 400. वेरी गुड भाई, बैच बहुत अच्छा मिला है मुझे, सबका IQ बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैच को पढ़ाने में। तो 400 आपका SL हो गया जी, टेंटेटिवली। बट अगर आपने रिवॉर्ड तो ले रहे हैं ओनली 100 का और रिस्क ले रहे हैं आप 300 का, तो क्या ये सही है? नहीं सर, सो व्हाट इज योर लर्निंग बिफोर डूइंग द ट्रेडिंग, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। आपका हाईएस्ट रिस्क कितना होगा जितना आपका रिवॉर्ड होगा। तो ये मेंटली Reward प्रिपेयर rate. होगा, आप पहले ही फिक्स कर लेंगे कि या तो मार्केट ले जा या फिर मार्केट दे जा। हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे मार्केट के साथ कि जो स्टॉक में बाय कर रहा हूं उसका टारगेट क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या है। एंड नेक्स्ट इज पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो गाइस पेशेंस इस मार्केट में मैंने आपको डे 1 पर ही कहा है कि आप कल से ही योगा करना शुरू कर दीजिए। योगा भी नहीं करते तो ओनली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए। 7 जब आप ब्रीथ इन करें तो 7 काउंट करें और फिर ब्रीथ आउट करिए, ओनली 5 मिनट पर डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। आप में से जिन भी लोगों को चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, सब खत्म हो जाएगी, शरीर की थकावट खत्म होगी और दिमाग की सबसे ज्यादा थकावट खत्म होगी। तो ये आपकी ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। जितना आप ये सब चीज करेंगे उतने आप फिट रहेंगे। अदरवाइज ये मार्केट है, हम अगर कोई मेरे से 2000 रुपये खींच के ले जाए तो और मुझे नहीं देता ना तो मैं उसको गाली दूं मेरे दोस्त को कि यार तूने 2000 ले लिया ऐसा वैसा। लेकिन जब मार्केट 20-20 हजार लेके जाती है ना, तो आप एकदम बेवकूफों की तरह बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। ये मार्केट है, यहाँ इस मार्केट में मैंने लोगों को लाखों रुपए गवाते हुए देखा है। भिखारी को 100 रुपए भी नहीं देंगे, लेकिन मार्केट को लाखों रुपए मैंने देते हुए ऐसे लोगों को देखा है। तो ये मार्केट के साथ बड़े डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, डिसिप्लिन है आर्मी में, आर्मी वाले बड़े फेमस है इस चीज के लिए, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। इसके अलावा दूसरा डिसिप्लिन जो ट्रेडर्स में लाइक वॉरेन बफेट के पास है, कैली के साथ है, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ है, तो वो सारे लोग बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं। और डिसिप्लिन से आप करेंगे तो आप अर्निंग करेंगे। अदरवाइज मार्केट तो भैया बैठी है चोर लुटेरों के लिए,
क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो किसी का लॉस है, और जब आपका लॉस है वो किसी का प्रॉफिट है। सो एवरीवन हियर इन द मार्केट इज कमिंग फॉर द प्रॉफिट ओनली। हर आदमी यहाँ पर प्रॉफिट के लिए। एंड लास्ट रूल है हमारे पास आज के लिए, दैट इज मैरी विद द ट्रेड। कि लोग की जो है ट्रेड के साथ बहुत सेंटी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं। अब शादी मतलब ऐसे वो फेरे वेरे टाइप का नहीं, शादी इन द सेंस कि उन्होंने ट्रेड लिया। जैसे सपोज करो मेरे एक क्लाइंट है, क्योंकि यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रही है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, वरना मैं आपको नाम भी ले लेता। तिजारा के हैं, ज्वेलर थे। 2013 में उन्होंने चांदी जो है बाय करी थी, सॉरी 11 में 72,000 पर। ठीक है, अब उनका टारगेट था जी 75,000 जाएगी और मैं एग्जिट कर जाऊंगा 3,000 रुपये प्रॉफिट की। ठीक है, अब पता है क्या हुआ, कहानी कहानी का मजा ये आया कि वो आया 70,000। बोला ऋषि क्या लग रहा है? तो उस टाइम हम लोग जो है, मैं बेंगलोर में जॉब करता था, तो मैंने कहा सर, और ज़्यादा अभी टाइम भी नहीं होता उस टाइम, तो थोड़ा बच्चा भी था, यंग भी था, लेकिन इतना नहीं था कि उसने बेवकूफ़ी समझ लिया। MBA मैंने करा था ट्रेडिंग में। तो 70,000 आया, तो बोला कि, मैंने कहा कि जी सर वीक लग रहा है। कह रहा अरे यार हम ज्वेलर आदमी, हमारे पास तो बहुत अच्छी रिपोर्ट रहती है। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी इच्छा है। अब उससे ज्यादा भी क्या क्या, उस टाइम तो हमारी दाढ़ी मूछी भी अच्छे से नहीं आई थी, आज तो सफेद हो गई। सब 68,000 हुआ, नहीं निकाला। कमोडिटी में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको रोल ओवर करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर 2011 ग्रीस इशू आ गया भाई, 65, 62, और वो वही बंदा था जो एवरेज करे जा रहा था। 5 किलो पहले खरीदा था, 5-5 किलो करके, उसके बाद लगभग जब उसका लॉस हुआ था, करीबन 1.5-2 करोड़ रुपए का हुआ था, है ना। तिजारा का बहुत नामी गिरामी ज्वेलर है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का लॉस उसने झेला था, जस्ट बिकॉज वो एवरेजिंग करता रहा और मार्केट को काटा नहीं। 35,000 पर भी गई मार्केट, 35,000 पर। आप यकीन मानेंगे, 35,000 सिल्वर, 72,011 रेट चेक कर लेना आप। 35,000 भी गई 2012 में, 13 में, 12 और 13 की बात है। 13 में साइप्रस इशू आया, तो मार्केट और गिरता चला गया, गिरता चला गया। फिर आपको अगर याद हो तो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, 2013 की बात है। उसमें तो पूरी मार्केट लाल हो गई, और इस भाई की भी लाल हो गई। 1.5-2 करोड़ रुपए घाटा दे के जब साइड में उठे, तो हमने वैसे ही फोन कर दिया, हमें पता था जिद्दी आदमी है। और सर क्या हाल है? बढ़िया है। मैं कहा उसका क्या हुआ? कह रहा है यार लॉस में काट दी। तो मैंने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे। कैसे काट देता भाई साहब, 3,000 का लॉस हो रहा था उस दिन। तो मैंने कहा अब कितने का हुआ? कह रहा 1.5-2 करोड़ का। तो मार्केट के साथ जिद नहीं करनी है, ये मार्केट है। बहुत सारे आपको गूगल पर केसेस मिल जाएंगे कि सत्यम जब बैंकरप्ट हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था। IT हेड्स थे, हस्बैंड वाइफ थे, जिनका सारा सेविंग लगा हुआ था। तो मार्केट है, इसका कोई भरोसा नहीं। जो आए वो अपना, बाकी सब सपना। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप निकलिए। आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। इस दुनिया में फंड मैनेजमेंट के नाम पर लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, वो भी नहीं बनना है। किसी की नहीं सुननी है, आपको अपने मन की सुननी है, आपको खुद की ट्रेडिंग करनी है। आपकी गाड़ी आपसे अच्छी कोई नहीं चलाएगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग में रियल में पैसा कमाना है, तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा चीजें, किसी पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। और दूसरा चीज है कि सिखाने की बात है, तो भाई हमने आपको चैलेंज दिया है कि जो भी पैसा आप हमको देंगे, उतना तो प्रॉफिट हम आपको करा के ही देंगे। और उससे ज्यादा, मतलब मिनिमम उतना है, उससे ज्यादा तो हम करा के ही देंगे, हम ये कह रहे हैं। और उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन से लोगों की, सर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? भाई कैपिटल कोई मुझे लाखों की नहीं चाहिए। 50,000, 60,000, हाईएस्ट 1 लाख, इसके बीच में अगर आपकी रकम है, तो आपको 2 महीने के अंदर 20,000 का प्रॉफिट हम कमा के देंगे। इन केस ऐसा नहीं होता है, तो हम आपको जो है हमारा पैसा वापस कर देंगे। क्योंकि अगर हम ही प्रॉफिट नहीं कमा पाए, तो आप तो क्या ही कमाएंगे। क्योंकि वी आर कॉलिंग अस एज अ ट्रेनर। तो अगर हम प्रॉफिट बनाना नहीं सिखा पाए, तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। एंड आज तक हमने किसी को रिफंड नहीं करा है, जस्ट बिकॉज कि मार्केट पे सरस्वती माता की बहुत अच्छी कृपा है हमारे ऊपर, कि जैसा कहा है वैसा चलती है। ऐसा नहीं है कि हमें लॉसेस नहीं होते, या हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, होते हैं।
सारे ट्रेड्स नहीं जाते प्रॉफिट में, बट ओवरऑल एक्यूरेसी हमारा जो है 80% से अबव का रहता है, 80 to 90 का रहता है, और इतना बहुत होता है मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी सेशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहीं पर स्टॉप करूंगा। आपके कोई भी डाउट्स है किसी भी तरह के तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। कोई डाउट है किसी का? गाइस कोई भी डाउट है आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं। चैट कोशिश करिए कम यूज करिए, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं रहता, वन साइडेड कम्युनिकेशन रहता है इसमें। कोई डाउट गाइस किसी भी चीज के रिगार्डिंग? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके आज देन। की क्लास के हिसाब से नहीं है सर। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे। कल हम जो है अपना सेशन स्टार्ट करेंगे वही सेम टाइम पर 9 to 10। आपको सेशन कैसा लगा सीरियसली बताना, मतलब। थोड़ा तो आई ओपनर है सर। हाँ, थोड़ा तो आई ओपनर है। अच्छा आई ओपनर है। बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है, अच्छी। मजा आया, मजा आया सर। अच्छे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पर 9 to 10, और हम लोग और भी कुछ नया लेके आएंगे, क्योंकि ये जितना भी एक बार बेसिक खत्म हो जाए हमारा, तो हम लोग 99% हम लोग कल एनालिसिस पर आ जाएंगे सिखाने के लिए। आप लोगों के पास जो लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टैब है तो भी ठीक है, नहीं तो मोबाइल तो होना ही चाहिए, और मोबाइल में बिना इंटरनेट के कोई काम नहीं है, तो मोबाइल का डेटा जरूर रख लेना, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत सारे काम आएंगे। हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पे आपको अपनी प्रैक्टिसेस भेजनी है, सो दैट हम नेक्स्ट डे आपके यहीं पर ही हम लोग उन स्क्रीन्स को लेंगे, और आपके नाम के अकॉर्डिंग आपकी गलतियां बताते रहेंगे। और कल जो भी लोग आए इस सेशन में वो सारे के सारे अपने ना रियल नेम के साथ आए। जैसे कोई आ रहा है आईफोन के नाम से, अभी अब आईफोन दो दो तीन तीन है, मैं किसको क्या बोलूं कौन सा आईफोन है? 15 ही लिख देते, 15 प्रो लिख देते, पता तो लगता कि कौन सा है भाई। मतलब मेन कहने का मतलब अपने नाम से थोड़ा आईडी बनाइए, ठीक है। सर वीवो। स्टडी मटेरियल मिलेगा ना? हाँ, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल मिलेगा ना भाई, बिल्कुल मिलेगा। ओके सर। अरे स्टडी मटेरियल में कुछ नहीं रखा, कबाड़ी अमीर हो जाते हैं, इन सबको आप बेचते हैं, इतने पढ़ लिए क्या काम आया स्टडी मटेरियल? जो आपने बीटेक में पढ़ा वो आपकी जॉब में काम नहीं आया, जो एमबी में करा वो आपने काम नहीं आया, कुछ काम नहीं आता। यहाँ पर रखो चीजें दिमाग में, आज जो आपने सीखा वो दिमाग में आया है या नहीं आया, ये मैटर करता है। यस सर। सुनील जी कह रहे हैं, सुनील जी रिप्लाई कर रहे हैं आईफोन 15। अरे भाई मैं मॉडल नहीं पूछ रहा, मैं तो जस्ट कह रहा था कि अपना जो रियल नेम बताए, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।